साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान नगर सैनिक को नमस्कार। साथियों, कई दिन से जो माननीय गृह मंत्री ने कहा उस पर पूरे देश से फ़ोन आ रहे हैं और उनका सबका उत्तर बहुत शीघ्र ही दिया जाएगा और एक मीटिंग भी किया जाएगा जो भारत सरकार को हम बताएंगे कि हमारी समस्या गृह रक्षा बल और नगर सैनिक होमगार्ड की क्या है। तो इसके बारे में तो यही कहना चाहते हैं कि होमगार्ड 1940 में बना और सिविल डिफेंस कब बना, क्यों इसके साथ जोड़ा गया। क्या सिविल डिफेंस को विशेष शक्तियां हैं जैसे अन्य प्रदेशों में दे रखा है, और ये सिर्फ अंग्रेजों ने, अखिल भारतीय कांग्रेस ने सिर्फ रिश्वत के लिए बनाया था, भ्रष्टाचारी के लिए बनाया था और अधिकारियों को ये ताकत दे दिया कोई आपके सामने बोले उसको निकाल दो। आज तक मेरा अंदाजा से 50-60 हज़ार होमगार्ड प्रताड़ित कर रखे हैं और आत्महत्या कर लिया गया, खुदकुशी कर लिया गया इन अधिकारियों से की वजह से। कुछ लोग ज़्यादा पैसे लेने के कारण अपने घर बैठ गए कि इतने पैसे हमें मिलते हैं, आधे पैसे तो जिला कमांडेंट ले लेता है और जिला कमांडेंट सीधे ये मतलब एक किस्म से IPS IS यही तो है, ये उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं सरकार को। और ये एक किस्म से जैसे कि उगाएगा कौन? जिला कमांडेंट। पैसे कहाँ जाएंगे? पुलिस अधिकारी के पास। अगर ये नहीं जाते हैं तो हमारी शिकायत पे कमांडेंट टर्निमेंट हो जाए, पर टर्निमेंट नहीं करेगा, CTI में भेज देगा और कहीं भेज देगा, कुछ भी होगा, फिर वो बहाल होकर आता है तो दूने पैसे। अभी आधी तनख्वाह लेता है, फिर पौनी तनख्वाह लेगा। और इनकी हिम्मत नहीं है जिला कमांडेंट की कि बगैर DG होमगार्ड या पुलिस अधिकारी के बगैर 1 रुपया भी ले ले, ये गारंटी है मेरी। और इस शिकायत को हम बार बार कहा है। साथियों, ये आपका RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ये एक चैनल है, इसके माध्यम से ही आपकी आवाज़ पूरे भारत में जा रही है। और सब एकता का परिचय दो, संघर्ष करो, प्रत्येक प्रदेश में ताकतवर संगठन हो और संघर्ष की सही समझ हो और पूरे देश में पैमाने पे एक लड़ाकू एकता होनी चाहिए, तो आपका भला शीघ्र ही हो जाएगा। अगर ऐसे ना हुआ तो साहब क्यों किसी को ख़राब कर रहे हो? आप हो रहे हो भाई, लाओ पैसे, लाओ पैसे, लाओ पैसे। पैसे कहाँ से आएंगे? इन गरीबों को क्यों मारा जा रहा है जो 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, 12 घंटा करते हैं, 16 घंटे करते हैं, कोई ड्यूटी का टाइम नहीं है। लिखा है 8 घंटे की ड्यूटी, लिखने से नहीं बना। कोई भी आदेश आपका होता है, राज्य सरकार करे या केंद्र सरकार करे, तो जहाँ इन्होंने अफसर माननीय IPS अफसर बैठा रखे हैं, माननीय IAS, वो उल्टी पट्टी पढ़ाएंगे। IAS हो चाहे माननीय IPS, वो चाहते हैं कि हमेशा हमारे गुलाम रहे। और हमारी अंग्रेजों की पुलिस है ना, तो अंग्रेजों की पुलिस किस पे दबाव देती है? होमगार्ड का। होमगार्ड ऊंचा पद कौन सा है? माननीय SSO, और वो उनके कानून के अनुसार भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, गलत काम, चरित्रहीन उनके इशारे से करता है। आज तक भाइयों तुम्हारे सजा का प्रावधान है, आज तक किसी होमगार्ड की संशय की सजा हुई हो तो बताओ। ये होमगार्ड के साथ, गृह रक्षा बल के साथ, नगर सैनिक के साथ इसीलिए जोड़ा था। अगर 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक 1947 और 1962 अंग्रेजों ने लगाया था। 1962 में ये लिखा हुआ है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ इस संगठन के लिए काम करने वाले कोई भी हो तो कृपया थोड़ा सा ध्यान से सुने। अन्य प्रदेशों में मीटिंग करने के लिए, केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे प्रदेश हो, जाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सबसे ज़्यादा राम कृपाल स्वर्गीय
जहांगीरपुरी दिल्ली से था, जो इस संस्था को चलाने में अहम भूमिका, सबसे ज़्यादा कहो तो और अच्छा रहेगा। ठाकुर दीन दिल्ली से, ओम प्रकाश गोयल दिल्ली से, सुनीता दिल्ली से, ये अन्य प्रदेशों में जाकर मीटिंग किया है। और अब कोई आगे जाने वाला है तो कृपया करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कोई कहीं भी पूरे भारत में मीटिंग हो, समस्त भारत में मीटिंग हो, चाहे वो प्रदेश हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, कृपया करके मोबाइल नंबर 99 96 31 88 पे सूचना देने का कष्ट करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दूसरा ये भी कहना चाह रहा हूँ, कम से कम 15 दिन से पहले, वैसे 20 दिन महीनों है, लेकिन 15 दिन से पहले जो स्टेट ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के रजिस्टर नंबर 34,987 के बैनर नीचे या तले कार्य करना हो, मीटिंग करना हो, तो उसको 15 दिन पहले सूचना देना अति आवश्यक है। और उसका जवाब आएगा तो उसका भी इंतज़ार करना पड़ेगा 1-2 दिन। साथियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहना चाहता है कि अन्य प्रदेशों को दिल्ली से कौन कौन जाना चाहता है, कृपया करके इसकी सूचना दिया जाए। और दिल्ली को छोड़कर अन्य प्रदेशों से कौन कौन किसी मीटिंग में पूरे भारत में भाग लेना चाहता हो, तो वो भी कृपया करके सूचना देने का कष्ट करें। साथियों, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई दादालाई नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के हैं, लोकदल है, कभी भी बदल सकता है। 1 सेकंड में 2 मिनट लगती है। भ्रष्टाचारी हो और गड़बड़ हो, चरित्रहीन हो, कुछ भी हो, कोई भी शिकायत का प्रमाण हो, 2 मिनट में खत्म। कोई जरूरी नहीं कि दहिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, कोई भी बन सकता है। और आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा था, कभी भी कोई जवान, महिला जवान आगे आइए इस चार्ज को लिए। दहिया जी बिल्कुल साइन करने के लिए तैयार है। दहिया जी की घरवाली इतनी सख्त बीमार रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वो अकेली छोड़ी नहीं जाए। अभी मैं दिल्ली गया था तो 2 दिन का पानी भर के गया था। अब पानी मत ले आना, वजन मत उठाना, और लेटरिन बाथरूम भी जैसे आराम से जाना, ऐसे नहीं जल्दबाजी में चला गया, गिर गया तो कोई उठाने वाला नहीं होगा, बच्चे बाहर रहते हैं। तो अन्य प्रदेशों का कौन कौन जाना चाहता है, वो भी अपने मोबाइल नंबर बताए, उस पर सूचना देने का कष्ट करें। जो प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश मीटिंग में ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन को इनवाइटेड करता है, तो 2 जवानों का खर्चा उनको देना पड़ेगा, ओनली 2 जवानों का। और साथियों, ये कहना चाह रहा हूँ, रिजर्वेशन करना होगा, खाने पीने का, रहने का जुगाड़ उनका होगा। अगर बुलाए तो, ना बुलाए तो बहुत बहुत अच्छी बात है। एसोसिएशन के कोई भी वरिष्ठ अधिकारी है या अधिकारी है, उनको आदेश के अनुसार वहाँ जाना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं दहिया जी जाए जब भी काम बने, ऐसा कुछ नहीं है और होगा भी नहीं। कोई भी जा सकता है और किसी का भी आदेश आ सकता है। अगर नहीं, बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना चलाए ना तो बहाना नहीं चलेगा। या तो काम मत करो या पद छोड़ दो, दूसरा लेगा, कोई तो आएगा, लेकिन बहाना नहीं चलेगा। ये भी बहाना नहीं चलेगा भाई दहिया जी जाएगा तो हम जाएंगे वरना नहीं जाएंगे, ये बहाना भी नहीं चलेगा। तो साथियों, हम भारत सरकार से बार बार लिखा है, फिर लिख देंगे, आपकी दुआ हुई तो। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा कोर और नागरिक सुरक्षा कोर में अंतर कितना है, और ये ब्रिटिश सरकार को बनाया या अखिल भारतीय कांग्रेस ने बनाया या भारत सरकार ने बनाया या अंतरिम सरकार ने बनाया, इसका कोई आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। और हमने ये बार बार पूछा, संघीय नागरिक सुरक्षा जो अमेरिका से लगाया या ये ब्रिटिश सरकार ने लगाया, ये इसको कौन लाया? अंतर्राष्ट्रीय के कानून और संघीय नागरिक सुरक्षा का पहले सुना है हमने कि भाई एक न्यायालय, दूसरा एक न्यायालय अलग था, वो न्यायालय अब नहीं है। तो इसके बारे में भी साथियों भारत सरकार को लिखा है कि इनमें स्पष्टीकरण हमें बताया तो जाए, संघीय नागरिक सुरक्षा क्या है और अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या क्या है जो हमारे गृह रक्षा बल पे लगाए हुए हैं, नगर सैनिक बल पे लगाए हुए हैं, तो उनका कम से कम पता तो होना चाहिए हमें। और नागरिक सुरक्षा का जन्म कब हुआ
यही नहीं पता हमें तो कब ये दोनों संगठन एक करे। इतने बड़े बड़े संगठन दोनों एक करने की जरूरत क्या थी? सिर्फ भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, चरित्रहीन, करैक्टरहीन बनाने के लिए थी। ऊपर इन पे अंग्रेजों की पुलिस बैठा दो, फिर ये बोल नहीं पाएगा, अपनी शिकायत नहीं पाएगा। उससे ऊपर कह दी किसी की शिकायत होगी तो बंद कमरे में सुनी जाएगी। अब बंद कमरे में अगर एक लेडीज और एक जवान को एक एक को बुलाएंगे तो उसको वो पहले डरा देते हैं। और हुआ है ये, अगर कोई भी शिकायत हो तो बंद कमरे में होगी। बंद कमरे में अकेले जवान क्या बोलेगा? उसको पहले ऐसे ऐसे देखने लग जाते, कल से ड्यूटी नहीं मिलेगी, तुम्हारा एफिडेविट लिया जाएगा, तुम्हें ये बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारा ये किया जाएगा। उसको इतना डरा देते जिला कमांडेंट और ये अफसर जो बाहर से आते हैं इंक्वायरी पे, वो इतना पहले ही वो बेचारा डर जाता है कि मैं बोल लूँ तो बोल लूँ क्या। इसलिए कोई भी इंक्वायरी हो, पूछताछ हो किसी जवान के बारे में, वो ओपन में होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए। ये अंग्रेजों ने बनाया कि अखिल भारतीय कांग्रेस ने बनाया कि भाई बंद कमरे में पूछो भाई क्या क्या बात थी? अरे किसी आदमी अनजान को अनजान आदमियों के साथ किसी भेज दे तो आधा तो वो वैसे ही डर जाता है। तो ये भी बहुत गलत है साथियों, ये भी हमने उठाया है भारत सरकार से। स्वयंसेवक का जन्म किस तारीख को हुआ? या अंग्रेजों ने अपने शासन में किया या भारत ने अपने शासन में किया? परंतु इनका कोई जवाब आज तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। गृह रक्षा बल भारतीय नगर सैनिक 1860 का 45 धारा 21 लोक सेवक सशस्त्र है। विशेष शक्तियां केंद्र सरकार दे सकती है, लेकिन ये कब बने, किस सन में बने, हमने बार बार पूछा। ब्रिटिश सरकार ने बनाए, भारत सरकार ने बनाए। एसोसिएशन देशों में जानना चाहती है, एसोसिएशन विदेशों से ही जानना चाहती है कि भाई ये आपका रोल है। जैसे 1862 ने 100 साल हुई। 1962 में भारत सरकार ने क्या किया? 1962 से 1972 जो भारत सरकार ने किया वो शायद अंग्रेजों ने नहीं किया होगा। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय ILO ब्रिटिश सरकार को लागू किस सन में किया गया था, या भारत सरकार ने लागू किस सन में किया गया था? और हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, सब बातों को छोड़कर पीछे की खत्म करके, और हम कहते हैं गृह रक्षा बल। भारत में कितने बल है और कितने परमानेंट और कितने कैजुअल हैं? और जिन जो आज तक अंग्रेजों को टाइम से परंपरा औद्योगिक विवाद हुआ, लेकिन आज तक किसी को इस बात पे सुनाई नहीं किया गया। सिर्फ माननीय एक VP गिरी और दूसरा बाबू जगजीवन राम, इन्होंने 1950 में आवाज़ उठाया था। तो साथियों, हाथ जोड़ के ये विनता है, 24 जून 1968 पत्रांक संख्या 27 को माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, इनने राज्यसभा से तो पास कर दिया, लोकसभा में आप इसका विधेयक पास कर सकते हो, ला सकते हो। जैसे आपने 1962 में आपातकाल में महामहिम राष्ट्रपति को आपातकाल में अध्यादेश जारी किया, तो ये आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, करो या ना करो। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।